Dear student, slope of C line means marginal propensity to consume. अब ये MPC है क्या? It refers to the rate. एक ऐसी रेट है, MPC एक ऐसी रेट है जो ये शो करती है कि चेंज इन C में कितना इंक्रीज होगा, चेंज होगा जब Y में चेंज होगा. सिंपल लैंग्वेज में अगर हमारी इनकम बदलती है, बढ़ती है, तो हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ेगा. अब इसको ऐसे समझे, एमपीसी का क्या फार्मूला बना, चेंज इन सी मतलब डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई. अब आप देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए. सपोज आपकी इनकम चेंज हुई है 50 करोड़ की और आपका कंजम्पशन चेंज हुआ है 40 करोड़ का. तो 50 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 50 ये आ गया 0.8. मतलब आप ये शो कर रहा है कि चेंज इन कंजम्पशन अगर 40 है और चेंज इन इनकम 50 है तो हमारा एमपीसी मतलब सी लाइन का स्लोप 80% शो करेगा. मतलब इसको ऐसे समझे कि एवरी एडिशनल रुपीज ऑफ इनकम कि इनकम में जितने परसेंट भी इंक्रीज होगा उसका 80% हम लोग कंजम्पशन पर लगाएंगे. हमारा उसमें से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा. इसको डायग्राम से समझे. ओ एक्सिस एक्स एक्सिस हमारी इनकम शो कर रहा है, वाई एक्सिस हमारा कंजम्पशन शो कर रहा है. अब देखिए सी ये लाइन है हमारी जो क्या शो करती है इसको हम देखेंगे. सपोज आपकी इनकम 100 से इस पॉइंट पे थे आप लोग, ये हमारा एक पॉइंट था. अब क्या हुआ, इनकम हमारी 50 इंक्रीज हुई. इनकम कितनी इंक्रीज हुई, चेंज इन वाई कितना आ गया 50, बट चेंज इन सी कितना हुआ है ओनली 40. मतलब 100 से 140 हुआ. तो चेंज इन सी कंजम्पशन तो 40 करोड़ का बढ़ा है बट इनकम 50 करोड़ की बढ़ी है. इसको हम डायग्राम से ऐसे दिखाएंगे. तो ये स्लोप हमारा एमपीसी है, जो एक रेट है वो ये रेट दिखाता है कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन कितना चेंज होता है. अगर ये लाइन नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, वो रेट ही दिखाएगी कि एमपीसी क्या है. मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो एमपीसी शो करता है. अब समझने वाली बात है, एपीसी और एमपीसी आर डिफरेंट कंसेप्ट. दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं. देखो बेटा, एपीसी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये क्या रेशियो है, इट इज एन रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम. मतलब एपीसी का फार्मूला बना सी अपॉन वाई. पिछले वाले सेम एग्जांपल में अगर हमारी इनकम 150 करोड़ है तो कंजम्पशन उसमें से टोटल कितना है 140. टोटल इनकम है 150, टोटल कंजम्पशन है 140 करोड़. तो ये आ गया 0.933. ये है हमारा एपीसी. ये टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम का रेशियो है. बट एमपीसी क्या है कि एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम का रेशियो है. मतलब चेंज मतलब डेल्टा. अब इसमें चेंज कितना आया था 50 का, इनकम में चेंज आया था और कंजम्पशन में चेंज आया था 40 का. मतलब 40 डिवाइडेड बाय 50 तो ये था 0.8. अब देखिए एपीसी और एमपीसी अलग अलग आ रहा है. एमपीसी 0.8 आ रहा है, एपीसी 0.933 आ रहा है. अब एपीसी शोज कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम, वो पर यूनिट को शो करता है. एमपीसी क्या चेंज करता है, शोज कंजम्पशन ऑफ एडिशनल इनकम. हमेशा जहां भी एम लगा होगा वो एडिशनल को शो करता है, वो चेंज को शो करता है. द स्लोप ऑफ सी लाइन इज इंडिकेटेड बाय द एमपीसी नॉट बाय द एपीसी. ये ध्यान से नोट कर लेना लाइन बेटा. जो स्लोप हमने करा है वो स्लोप कहां से पता लगता है, वो एमपीसी से पता लगता है, एपीसी से पता नहीं लगता. मतलब स्लोप किसी भी लाइन का कहां से शो होगा, एमपीसी से. मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज कांस्टेंट सो दैट द एमपीसी इज कांस्टेंट. देखो बेटा, अगर एमपीसी हमारा 0.8 आया इस एग्जांपल में, अगर हमारा हर बार एमपीसी 0.8 है तो कंजम्पशन फंक्शन क्या बनेगा, लीनियर बनेगा. और ये सुजेस्ट करेगा दैट एवरी टाइम देयर इज राइज इन इनकम. मतलब जब भी हमारी इनकम बढ़ेगी, 0.8 है इट मीन्स 80% हमारा क्या होगा, कंजम्पशन हो जाएगा. मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूं. मेरी इनकम 10,000 से मान लो 20,000 हुई तो मेरी इनकम कितनी बढ़ी, 10,000 बढ़ गई, बट मेरा कंजम्पशन हर बार 8,000 ही बढ़ेगा. 80% बनता है ना 10,000 का, 80% कितना बना 8,000. वही बात है पूरी कंट्री की देखेंगे तो हम इसको करोड़ में देख लेंगे. इट मीन्स एमपीसी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अब है कि
फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज द फॉलोइंग इक्वेशन। सी फंक्शन को अलजेब्रिक में कैसे शो करेंगे? सी फंक्शन का ये है हमारा, सी होता है, ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जिसको सी बार कहते हैं। बेटा सी के ऊपर एक कांस्टेंट लगता हम लगी हुई जिसको बार कहते हैं, प्लस बी वाई। तो सी इज अ इक्वेशन रेफर्स टू द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये सी बार वो है जो चाहे मेरी इनकम, किसी भी कंट्री की इनकम कुछ भी हो, वो कंट्री जीरो लेवल इनकम पर भी कंजम्पशन जरूर करेगी, तो वो हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो चेंज नहीं होगा। एंड बी वाई क्या है? बी है एमपीसी, जो मैंने अभी समझाया है। बी क्या है यहाँ पे? एमपीसी। और वाई क्या है? हमारी जीरो है। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। देखो बेटा, तो कंजम्पशन मेरा किस पर डिपेंड हुआ? एक तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन पर, जो मेरी इनकम चाहे जीरो है तब भी मैं कंजम्पशन करूंगी। जैसे 20 करोड़ था, कोई भी एग्जांपल ले लो, ये वो कंजम्पशन है जो मुझे करना ही करना है, मतलब एक कंट्री करेगी ही करेगी। और ये बी के साथ जो वाई लगा हुआ है वो 80% 90% वो एमपीसी पे डिपेंड करता है। इस सब में हमारा 80% आया, कोई और कंट्री का 60% 70% कुछ भी हो सकता है। तो बी यहाँ पे एमपीसी है। और एमपीसी क्या है? चेंज इन सी, चेंज इन वाई। कई बार ऐसे सम आ जाता है, फाइंड सी व्हेन सी बार इज 200, एमपीसी 0.5 एंड वाई 1000। अब इसी को इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे। देखो सी बार हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब कंट्री की इनकम जीरो है तब भी 200 का कंजम्पशन होगा, 200 करोड़ का, तो 200 करोड़ सी बार की जगह पे आ गया। एमपीसी 0.5 है, मतलब हम 50% अपना कंज्यूम करते हैं। इनकम कितना है? 1000 का 0.5 कितना बना? अपोन में 10 करके 2 आ गया, तो मतलब 500 आ गया। तो 200 तो कंजम्पशन हमेशा होगा चाहे इनकम जीरो हो। 500 डिपेंड कर रहा है हमारी इनकम पे, तो टोटल कंजम्पशन सी कितना आ गया? 700। ऐसे आप सम्स की प्रैक्टिस करना बेटा। नेक्स्ट है हमारा सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या शो करता है? इनकम इज आइदर कंज्यूम और सेव्ड। आपको पता है इनकम के दो पार्ट हो जाते हैं, यहां हम कंज्यूम कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब जो हमने कंज्यूम कर लिया और जो सेव कर लिया, दोनों पार्टों को मिला के दोनों पार्ट्स किसके बराबर हो जाएंगे बेटा? इनकम के बराबर हो जाएंगे। सो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये आपने अच्छे से याद करना है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। कौन सा रिलेशनशिप? सेविंग और इनकम के रिलेशनशिप को सेविंग फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं? सेविंग फंक्शन। वंस सी फंक्शन इज स्पेसिफाइड, एक बार सी फंक्शन पता लग गया तो एस फंक्शन इजिली ड्राइव किया जा सकता है। कैसे? देखिए, इनकम सपोज जीरो है एक कंट्री की, 50 करोड़, 100 करोड़, 150। इनकम तो इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। देखो जीरो लेवल पर भी 20 हमारा कंजम्पशन है, फिर 50 पर 60 है, 100 इनकम पर 100 है, फिर 150 इनकम पर 140 है। ये इनकम में से मैं कंजम्पशन डिडक्ट कर दूं, मतलब ये मेरी कमाई थी, ये मैंने खर्चा कर लिया, तो बाकी क्या आ गई? मेरी सेविंग आ गई। तो पहली टर्म में क्या आएगा? 0 - 20, इट मीन माइनस का 20 सेविंग। -20 सेविंग क्या शो कर रहा है? कि मेरी इनकम जीरो थी तब भी मैंने खर्चा करा, तो उधार लिए वापस करनी पड़ेगी, तो सेविंग जो वापस देना पड़ेगा वो माइनस सेविंग है। नेक्स्ट है 50 - 60 -10, 0 10। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन निकल आया। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देना है, एस यहाँ पे -20 -10 0 और 10 है। अब समझिए एस इंक्रीज, एस कब इंक्रीज हो रहा है? व्हेन इनकम इंक्रीज, मतलब इनकम और एस का कौन सा रिलेशनशिप शो हो रहा है? पॉजिटिव। सिंपल सी बात है बेटा, जब इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है, क्योंकि कंजम्पशन तो एमपीसी कांस्टेंट रहता है। सेविंग रिमेन्स लोअर देन इनकम, सेविंग इनकम से नीचे रहती है, क्योंकि सेविंग तो इनकम का एक पार्ट है। नेक्स्ट समझेंगे बेटा इसके बाद हम इसका डायग्रामेटिकल, कि सेविंग फंक्शन कैसे बनेगा। तो सेविंग फंक्शन सेम वैसा बनेगा, यहां पे इनकम दिखाई है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने सेविंग शो करी है। और ये लाइन अब समझने वाली बात है कि जब इनकम 50 करोड़ है तब सेविंग क्या थी? -10। जब 100 है हमारी इनकम तो सेविंग भी कितनी है? 100। जब हमारी इनकम 150 है तब हमारी सेविंग कितनी है? 10। ये है 100 पे 0, 100 पे 0। इस साइड से देखेंगे बेटा, सेविंग इस साइड से शो होगी और इनकम इस साइड से शो होगी। ध्यान से दोबारा समझे बेटा, जब इनकम 50 करोड़ की है तब हमारी सेविंग -20। जब इनकम 100 करोड़ है तब हमारी सेविंग 0।
जब इनकम 150 करोड़ है तब हमारी सेविंग 10। सेविंग कर्व नीचे से स्टार्ट होगा क्योंकि नीचे माइनस होता है और अपवर्ड जाता जाएगा, यही आपका सेविंग कर्व है। और ये दिखा रहा है एस लाइन स्टार्ट फ्रॉम -20, एस लाइन इज पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव जा रहा है ना ऊपर की तरफ। एस लाइन क्रॉस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को काटेगा कब, जब इनकम 100 है। और ये शो कर रहा है कि इस पॉइंट में हमारी सेविंग क्या है, 0 है, मतलब इस पॉइंट पे हमारी सेविंग बिल्कुल भी नहीं है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।